inheritance. In this journey of the genetics, inheritance and variation, सो लास्ट टाइम हमने कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स के बारे में स्टडी किया था. उसके पहले हमने स्टडी किया था अबाउट डिफरेंट क्रॉसेस के बारे में हमने स्टडी किया, टेस्ट क्रॉस स्टडी किया, बैक क्रॉस स्टडी किया. हमने सीरीज ऑफ पूरा डिवाइड करके हर चीज़ स्टडी किया. एंड देन देन ऑल्सो हमने सिकल सेल एनीमिया के बारे में स्टडी किया, फिनाइलकीटोन्यूरिया के बारे में स्टडी किया. यू हैव टू जस्ट स्क्रॉल बैक डाउन एंड देन यू विल गेट एवरीथिंग. सो हमने वॉइस में मॉड्यूलेशन भी किया है. हमने मतलब मैंने ही किया है. हम कहाँ से आ गए इसमें, बट ठीक है. ठीक है, तो जोक्स अपार्ट, लेट्स स्टार्ट विद द पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस. जब मैं बोलता हूँ कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स का मैंने स्टडी किया, देन हम लोग ने मल्टीपल अलील्स के बारे में देखा था. तो वहाँ पे हमको क्या समझ में आया था कि मल्टीपल अलील मतलब क्या, कि बहुत सारे कैरेक्टर ज़रूरी है. मतलब बहुत, जैसे ब्लड ग्रुप स्टडी किया था, जिसमें ए ब्लड ग्रुप अलग है, बी ब्लड ग्रुप अलग है, ओ ब्लड ग्रुप अलग है, राइट. तो ये हमने एग्जांपल लिया, को डोमिनेंस एग्जांपल लिया. सो और प्लियोट्रोपी में क्या था, जब एक ही जीन मल्टीपल कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है. अगर वो नॉर्मल जीन रहा तो डेफिनेटली सब चीज़ नॉर्मल रहेगा. अगर वो कैरियर रहा तो इसके ऊपर ही आप स्क्रॉल कर सकते हैं, जैसे लास्ट टाइम मतलब कल ही कराया था. तो कहाँ गया, हाँ ये, कि अगर वो जीन नॉर्मल रहा तो नॉर्मल रहेगा, कैरियर रहा तो कैरियर शो करेगा, एंड लीथल मतलब डेथ. तो प्लियोट्रोपी हमने जो स्टडी किया था, इसमें क्या था, व्हेन अ सिंगल जीन कंट्रोल्स मल्टीपल कैरेक्टर्स, उसको हम कहते हैं प्लियोट्रोपी. सो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस मतलब क्या होता है. कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स में हमने ये स्टडी किया था लास्ट टाइम, कि दोनों जीन्स डोमिनेंट फॉर्म में होने चाहिए, तब जाके क्या होगा, कोई कैरेक्टर दिखेगा. अब जब मैं बात करूं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, तो इट इज जस्ट ऑपोजिट टू द प्लियोट्रोपी, राइट. इट इज ऑपोजिट टू द प्लियोट्रोपी. ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जैसे मैं बोलूंगा, एक ट्रेट जो है उसको कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे जीन्स हो रहा है, और वन ट्रेट इज कंट्रोल्ड बाय मैनी जीन्स. ठीक है, वन ट्रेट इज कंट्रोल्ड बाय दी मैनी जीन्स. अब ये जो आपको रहता है, ठीक है, ये कैसा है, इट्स लाइक अ क्वांटिटेटिव. जैसे इसके पहले जो भी था हमने क्वालिटेटिव पढ़ा था, है ना, क्वांटिटेटिव. तो इसमें क्या होता है कि ऑब्वियसली आपका एक्सप्रेशन कौन सा होगा, मोर डोमिनेंट अलील. एक्सप्रेशन डेफिनेटली क्या होगा, मोर डोमिनेंट अलील का होगा. लेकिन जो इफेक्ट होगा, इफेक्ट क्या होगा, इफेक्ट वुड बी एडिटिव. इफेक्ट वुड बी एडिटिव. जब मैं एडिटिव बोल रहा हूं, मतलब क्या होता है, इसमें हर एक जीन का कंट्रीब्यूशन रहेगा, राइट. कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच अलील. ठीक है, इसका मतलब क्या है, मतलब एक सिंपल सी बात है. अगर मैं बोलूंगा जैसे कि ह्यूमन स्किन कलर की बात करें, हाइट की बात करें, इंटेलिजेंस की बात करें, ये सब आप ऐसे बोल सकते हो, बहुत इंटेलिजेंट या तो इंटेलिजेंट नहीं है, नहीं ना, वेरी करेगा, है ना. जब हम बात करें स्किन कलर की, अगर हम इंडिया की बात करें, राइट, तो स्किन कलर में हम लोगों को सबसे फेयर से फेयर और सबसे डार्क से डार्क, है ना, लिटरली आपको जैसे हम क्या बोलते हैं, फेयर एंड लवली का शेड्स, ठीक है, पूरा डार्क से लेके पूरा व्हाइट तक आपको देखने मिलता है. तो मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूँ, नहीं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस या को डोमिनेंस के हिसाब से एक कैरेक्टर, दो कैरेक्टर नहीं, बहुत सारे कैरेक्टर्स, और सबका इफेक्ट क्या होता है, एडिटिव होता है. सो इट इज मोर टुवर्ड्स क्वांटिटेटिव थिंग. पॉलीजेनिक इंडेंस वाला नाम सुन, पॉलीजेनिक बहुत सारे जीन का एक साथ इफेक्ट, तो इट्स अ क्वांटिटेटिव फैक्टर. ठीक है, तो एग्जांपल जैसे मैंने आपको बता दिया, एग्जांपल्स आपके आगे, ह्यूमन स्किन कलर, ठीक है. एक आपका स्टेट बोर्ड में आपको एग्जांपल दिया है व्हीट कर्नल कलर. ठीक है, तो आपको पर्ल शेप व्हीट मिलेंगे, या तो थोड़े से पाउडरी मिलेंगे, डिफरेंट डिफरेंट आपके हैं, तो उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल है. देन आपका यहाँ पे कर्नल कलर, देन उसके बाद ह्यूमन हाइट, ये सुनो, ये सब रिस्पॉन्सिबल है. एंड इवन ऑल्सो इंटेलिजेंस, है ना, इंटेलिजेंस भी आपका एक पार्ट हो गया. अब जब मैं यहाँ पे बात करूंगा, ठीक है, तो सिंपल सा ह्यूमन स्किन कलर का हम लोग एग्जांपल लेंगे तो हमको उसमें अच्छे से समझ में आएगा. सो सबसे पहला, राइट, हम सबसे
जो डार्क राइट निग्रो है उसको अगर हम पेयर करेंगे विद एल्बिनो तो हमको ह्यूमन स्किन कलर समझ में आएगा। सो जो सबसे डार्क होगा, ये सबसे डार्क, कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल सी कैपिटल सी। ठीक है, तो ये आपका क्या है, दिस इज निग्रो। ठीक है, इसमें 6 के 6 क्या रहेंगे, डोमिनेंट। ठीक है, अब डोमिनेंट क्योंकि इनके अंदर सबसे ज्यादा कंटेंट किसका है, मेलानिन। ठीक है, फिर आपका आएगा स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल सी। ठीक है, ये आपकी प्योर वाइट जिनको हम बोलेंगे एल्बिनो, मतलब इसके अंदर आपको कोई भी मेलानिन नहीं मिलेगा, नो मेलानिन। ठीक है, फिर आपका आता है इंटरमीडिएट, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी स्मॉल सी। ये आप कहेंगे सावले, मुलैटोस, जिसमें आप बोल सकते हो 3 डोमिनेंट है और 3 रिसेसिव है। इसको हम दूसरा नाम ये भी दे सकते हैं, इट इज इंटरमीडिएट, इट इज इंटरमीडिएट। ठीक है, अब एक सिंपल सा लॉजिक है, अगर इसी चीज को अगर मैं आगे लूंगा तो इसके जो वेरिएशन है, ऐसा नहीं मिलता कि खाली एक निग्रो है और एक एल्बिनो है और मुलैटोस है, हमको बहुत सारे वेरिएशंस मिलते हैं। तो अगर वेरिएशंस को अगर मैं समझाने का ट्राई करूँ तो एक सिंपल सा लॉजिक आपका यहाँ पे, अगर 6 डोमिनेंट समझ में आ रहा है, मैं 6 डोमिनेंट मतलब कहाँ से बात कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इनकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो 6 डोमिनेंट यहाँ पे सबके सब क्या है, रिसेसिव। इसमें क्या है, 3 डोमिनेंट है, 1 2 3 और बाकी 3 रिसेसिव। आई थिंक इतना क्लियर हो गया। सो अगर मैं बोलूंगा कि अगर आपके 6 डोमिनेंट रहेंगे तो क्या मिलेगा आपको, प्योर ब्लैक। ठीक है, फिर आपके 5 डोमिनेंट है तो आपको क्या मिलेगा, वेरी डार्क, लेकिन थोड़ा सा कम। ठीक है, देन 4 डोमिनेंट तो मैं क्या बोलूंगा, डार्क। ठीक है, अगर 3 डोमिनेंट है, अभी पढ़ा 3 डोमिनेंट में क्या बताया, मिलेटोस। ठीक है, तो ये क्या आएंगे आपके, इंटरमीडिएट्स, जिसको हम बोलेंगे मिलेटोस। ठीक है, अब उसके बाद अगर आपके 2 डोमिनेंट, अब धीरे धीरे डोमिनेंट कम हो रहे है ना, 2 डोमिनेंट मतलब क्या आएगा आपका, गोरे, फेयर, फिर जैसे वेरी फेयर और लास्ट में एल्बिनो। ठीक है, 1 डोमिनेंट 0 डोमिनेंट। तो ये जो रेशो मिलता है ना, इसका जो रेशो है ह्यूमन पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में, जो रेशो है वो ऐसा मिलता है आपको कि जो 6 डोमिनेंट रहेंगे वो 1 रहेंगे, वेरी डार्क जो रहेगा वो 6 रहता है, 15 20, फिर इसका वापस रिवर्स 15 6 और 1। तो क्या मुझे भी रेशो मिलता है, 1:6:15:20:15:6:1। समझ में आ रहा है। ठीक है, और ये जो जिसने बताया था वो साइंटिस्ट थे, उनका नाम है डेवन पोर्ट। क्या नाम है उनका, डेवन पोर्ट। ठीक है, तो आप बोलोगे ये सर एक्चुअली में आपका ये कैसे आता है। ठीक है, तो अगर मैं इसको सिंपल सा लूंगा, लेट्स स्टार्ट। हमने यहाँ पे कैपिटल मतलब एक डार्क पेरेंट लिया। ठीक है, कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल सी। ये आपका क्या है, प्योर ब्लैक निग्रो। उसको आपने किससे मेट किया, एल्बिनो से, स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल सी। ठीक है, तो ये क्या आ गया आपका, एल्बिनो। ठीक है, ये जो जनरेशन है ये क्या है, पेरेंट जनरेशन। ठीक है, अब जब इनका अगर हम इफ यू टेक द गैमेट्स, इसको हम क्रॉस करेंगे। ठीक है, ये पूरा पार्ट है आपका। ओके, देन क्या हो गया बाबा, जस्ट अ सेकेंड। सो
सो आपका यहाँ पे पेरेंट जनरेशन है कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी। अभी इनको क्रॉस कर आप सबको पता है हमको क्या मिलने वाला है, विल गेट द इंटरमीडिएट। लेकिन अभी गैमेट्स हम निकाल देंगे ना, इसमें गैमेट्स क्या मिलेगा, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, इसमें गैमेट क्या मिलेगा, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। तो इन दोनों को जब क्रॉस करोगे तो आपको जो डेफिनेटली F1 जनरेशन में सारे बच्चे क्या मिलेंगे, आपको इंटरमीडिएट मुलेटोस। क्लियर है, समझ में आ गया। ठीक है, और ये तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। अगर आप इनको अभी बोलोगे सर गैमेट्स कितने निकालने, तो हमने स्टार्टिंग में आपको फॉर्मूला बताया था। फॉर्मूला क्या बोलता है, 2n इज इक्वल टू बराबर, तो n कितना है आपका अभी, n रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ हेट्रोजाइगट्स। ठीक है, n के रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ हेट्रोजाइगट्स कितने, 1 2 3। ठीक है, तो 2 क्यूब कितना आया, 8। तो नंबर ऑफ गैमेट्स कितने मिलने चाहिए, 8। मैं नंबर ऑफ गैमेट्स किसकी बात कर रहा हूँ, सेल्फिंग, ये जो हम जब सेल्फिंग करेंगे ना इसका। ठीक है, तो कैसे, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल। अभी देखो सिंपल से आपको ये रेशियो याद होगा ना, कोई आपको पूछेगा नहीं पुनेट स्क्वायर बना के कैसे बताऊं, ये हम इसके लिए बना रहे ताकि हम कंफर्म करेंगे, पूरा अंदर तक अच्छे से हमारे क्लियर हो गया। सो इफ यू सी प्रॉपरली, तो यू हैव टू जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, 1:6:15:20:15:15:6:1। ठीक है, ये याद करना है आपको, लेकिन हम फिर भी अच्छे से देख रहे हैं। तो अगर ये कैपिटल ये आ गया और आप क्रॉस कर रहे हो अगेन इसके साथ ही, तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। सो अब मुझे जो गैमेट्स मिलेंगे, कितना हमने डिस्कस किया गैमेट्स, 8। तो 8 बनाते। ठीक है, एक आपको मिल गया कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, फिर कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल सी। इसको कोड पे ना ताकि कंफ्यूजन ना हो। इसमें देखो 3 डोमिनेंट है, लाइन में चलते, 3 डोमिनेंट, यहाँ पे कितने डोमिनेंट है, 2 डोमिनेंट है। फिर आपका क्या है, कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, वापस कितना आया, 1 डोमिनेंट। ठीक है, फिर आपका ये, अब बी की बारी कैपिटल में, ये कितना हो गया, 2 डोमिनेंट। फिर वापस आपका कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, कितना आया, 1 डोमिनेंट। फिर आपका आया कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, ये भी आपको मिलता है 1 डोमिनेंट। और देन अगेन स्मॉल ए स्मॉल बी कैपिटल सी, अगेन 1 डोमिनेंट। एंड देन स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, 0 डोमिनेंट। ये आपके क्या है, गैमेट्स है। ये क्या है, गैमेट्स है। ठीक है, तो अगर हम लिटरली इसको अगर हम क्रॉस भी करते हैं, राइट, अगर हम इसको क्रॉस भी करेंगे, करना है तो कर भी सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये गैमेट्स को एक बार लिख लेंगे हम लोग। तो गैमेट्स क्या बोला जाता है, गैमेट्स यहाँ पे है मेरा कैपिटल ए बी सी, फिर कैपिटल ए बी स्मॉल सी, फिर क्या, कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल सी, फिर कैपिटल स्मॉल ए बी, फिर सी, फिर ए बी सी, फिर क्या है, ए बी सी, फिर ये ऐसा है, सब ए बी सी है, लेकिन मुझे अच्छे से याद रखना है। और ये लास्ट में ये सेम केस यहाँ पे भी मैं लिखूंगा, ए बी सी, देन देन है ना। अगर करते बैठेंगे तो हम लिटरली पागल हो जाएंगे। को पढ़ाई क्या जिसमें पागल ना हो, लेकिन हमको पागल नहीं होना है। अरे ठीक है, तो अभी आप देख सकते हो, वाह क्या बनाया है सर। ठीक है, ज़्यादा डिफरेंस है बट ठीक है। अब ठीक नहीं रहेगा तो भी क्या कर सकते हैं। सो अब यहाँ पे आप देखो कितने डोमिनेंट आपको मिल रहे हैं, 3 3।
है ना, ये भी डोमिनेंट, तो ये आपका होगा 6 डोमिनेंट, ठीक है। और वैसे ये लास्ट के जो देंगे वो करेंगे 0 डोमिनेंट, है ना। अब हम दूसरा कलर लेंगे, जैसे अगर हम लेते हैं ये, अब देखेंगे यहाँ पे हमारे देखेंगे ये 1 2 3 बराबर 4 5, 5 डोमिनेंट। फिर ये आप देखोगे अगेन ये भी 5 डोमिनेंट आएगा, है ना। ऐसा आप सब बना के 5 डोमिनेंट, फिर आपको मिलेगा 4 4 4, फिर 3 मिलेंगे, 5 4 4 4, देन 3 3 डोमिनेंट 3 डोमिनेंट 2 डोमिनेंट, फिर अगेन 5 4 4 4 3 3 3 2, फिर अगेन 5 4 4 4 4, नहीं यहाँ पे 3 आएगा, है ना, ठीक है। 3 3 3 2, अब यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आएगा 5, यहाँ पे 5 नहीं, यहाँ पे 4 आएगा। सी मिस्टेक होता है ऐसे, बट हम फिर भी करेंगे। 4 3 3 3 2 2 2 1, फिर अगेन 4 3 3 3 2 2 2 1, ठीक है। फिर अगेन 4 3 3 3 2 2 2 1, फिर यहाँ पे अगेन 3 2 2 2 1 1, और ये भी 1। तो ऐसे आपके इतने डोमिनेंट है, ठीक है। अगर इन सबको हम काउंट करेंगे तो हमको वैल्यू वैसा ही मिलेगा, ठीक है। सिंपल लॉजिक है, जैसे हमने बोल दिया यहाँ पे अगर हम काउंट करेंगे वेरी डार्क के सब चलेंगे तो हमको वैल्यू मिल जाएगा यहाँ पे 6 4। अगर देखो 6 डोमिनेंट है तो ब्लैक, 5 डोमिनेंट तो वेरी डार्क, 5 डोमिनेंट कितने हैं आप देखोगे 1 2, अगर हम देखेंगे यहाँ पे दूसरा कलर लेते हैं, है ना, 1 2 3, फिर 4 5 6, है ना, 6 आया। ये सुनो तो देखते 6 आया कि नहीं, सही है ना। ऐसे ही फिर 4 डोमिनेंट रहेगा तो डार्क, 4 देखिए कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 आया, सी 15, ठीक है। तो ऐसे आप ढूंढते रहोगे तो आपको सब मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमने प्रूफ कर दिया। तो अगर हम इसका ग्राफ बनाते हैं तो वो ग्राफ हमको ऐसे मिलता है, ठीक है, जिसमें आप बोलोगे ऐसे 1 6 15 20 बीच में आएगा, फिर वापस 15, फिर 6, फिर 1, तो यही आपको मिलता है, ठीक है। 1 6 15 20 15 6 1, क्लियर है, ठीक है। ये डेवेनपोर्ट ने आपको बताया था। सो होप ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस आपको क्लियर हुआ। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की जब मैं बात करूंगा तो सिंपल सा लॉजिक यहाँ पे है कि ये इट्स ऑपोजिट टू दी, याद रखना इट इज ऑपोजिट टू दी, हाँ इट्स ऑपोजिट टू दी प्लियोट्रॉपी। इसमें बहुत सारे जीन्स कंट्रोल करते हैं, एडिटिव फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है। हर एक जीन का क्या होता है, कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, क्वांटिटेटिव इफेक्ट है। ह्यूमन स्किन कलर, वीट का कैनल कलर, ह्यूमन हाइट, इंटेलिजेंस, ये पूरा पार्ट है, ठीक है। डेवेनपोर्ट ने दिया था, हमने ये चीज़ फाइंड भी करके देखा, हमको वैल्यू मिलता है। तो ये था अबाउट पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। सो होप यू लाइक द वीडियो, ठीक है, थैंक यू। तो यहाँ पे हम एंड करते, ठीक है, टाटा बाय बाय, टेक केयर। एंड ये आया तो खुद भी एक बार बिना देखे करो, समझे, ठीक है। चलो टाटा बाय बाय।